आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में एक पैसेज गिवन है और उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो पैसेज में कह रहा है कि जो आपके प्रोटीन है वो क्या होता है, एक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा होता है। देन कह रहे हैं दे आर पोलीअमाइड फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड्स, कि जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनसे ये बनते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, पोलीअमाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपकी अमाइड लिंकेज होती है। लाइक अमाइड क्या होता है आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये अमाइड्स होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ONH, यही तो बॉन्ड आता है, ठीक है। तो ये अमाइड पॉलीअमाइड्स बनते हैं। देन उसके बाद कह रहे हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ONH। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इस पेप्टाइड बॉन्ड से जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं उनको बोलते हैं हम पेप्टाइड्स, ठीक है। और जो वो पेप्टाइड्स हैं उनको डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड्स में से बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितने आपके अमीनो एसिड्स वहाँ पे बाइंड कर रहे हैं और कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या हमें स्टेटमेंट्स बतानी है प्रोटीन के कंसर्न में कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहली जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि ऑल अमीनो एसिड्स विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स और अल्फा अमीनो एसिड, जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बनते हैं, हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं। आपके अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते हुए चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और आपके प्रोटीन्स बनते हैं। जब n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपके बाइंड कर जाते हैं तब फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी ये बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं आर ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, तो देखिए सारे अमीनो एसिड्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे हमारा एक अमीनो एसिड है, क्या है आपका, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, कार्बन है, देन है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड NH2H, ये तो हमारे अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। देन आता है आपका आर ग्रुप। अब जो आर ग्रुप है वो आपका कुछ भी हो सकता है, बट ग्लाइसिन में आपका आर ग्रुप क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पे आपका कायरल सेंटर नहीं है और ये जो ग्लाइसिन है ये कैसा है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सारे अमीनो एसिड्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। यहाँ पे गिवन है ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। देन जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है स्पेशली फेवरेबल कंफर्मेशन फॉर द पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन इज द अल्फा हेलिक्स अरेंजमेंट। कह रहे कि पेप्टाइड लिंकेज के लिए जो बेस्ट अरेंजमेंट है, आपकी फेवरेबल कंफर्मेशन है, वो है अल्फा हेलिक्स। क्यों, क्योंकि देखिए जो बेस्ट टाइप से आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, तो लाइक यहाँ पे अगर आपका सी डबल बॉन्ड O आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH आ रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो वो मॉलिक्यूल को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। इसीलिए हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से, अल्फा हेलिक्स अरेंजमेंट में इजीली मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहाँ पे वो स्टेबलाइज हो रही है आपके स्ट्रक्चर। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी क्या है आपकी, करेक्ट है। देन कह रहे कि अल्फा अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय एस्टर लिंकेज, की जो अमीनो एसिड्स हैं वो एस्टर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, नहीं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं आपके सी डबल बॉन्ड ONH, ये लिंकेज बनती है आपके दो अमीनो एसिड्स में। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत। तो हमारी फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो ए ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड विल एग्जिस्ट एट pH। ये हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर किस pH पे एग्जिस्ट करेगी। स्ट्रक्चर क्या है, हमारे नॉर्मल जो अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर हम कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। ये आपका COH, H, ये हो जाएगा आपका NH2 एंड R। अब इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है कि जो आपका NH2 ग्रुप है ये कैसा होता है, आपका बेसिक ग्रुप होता है। H पॉजिटिव जो आयन है उसने क्या कर दिया, इससे जाकर के अटैच हो गई। अब H पॉजिटिव आयन NH2 ग्रुप पे कब जाकर के ऐड होगी, मतलब कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई का मतलब है आपकी pH क्या होनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा
कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 pH क्या होती है हमारी न्यूट्रल, और 12 pH का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन बेसिक है, वहाँ पे OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है ना कि H पॉजिटिव आयन। तो हमें जो 0 pH दे रखी है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, NH2 पॉजिटिव पे NH2 जो आपका मॉलिक्यूल है, अमीन मॉलिक्यूल, उस पर जा करके अटैक कर देगी और आपका अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। पीएच जो 6 है ये आपकी लगभग एसिडिक होती है, बट यहाँ पे एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहे हैं कि यही बताना है पेप्टाइड बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं सी डबल बॉन्ड NH, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड ग्रुप है ये क्या होता है, प्लेनर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि ये ग्रुप हमारा क्या होता है, प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में सारे के सारे बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो CN बॉन्ड लेंथ है प्रोटीन में, तो प्रोटीन में आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये पेप्टाइड लिंकेज होती है इस टाइप से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी जो CN बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है नॉर्मली जो आपकी CN बॉन्ड है उससे, और ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये कैसा कह रहा है कि ये CN बॉन्ड बड़ा होगा, बट ये CN बॉन्ड बड़ा नहीं होता। क्यों, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर, और ये लॉन पेयर क्या है आपका कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड आता है तो उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाती है, कम। जैसे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि CN जो आपका प्रोटीन्स हैं इनमें CN की बॉन्ड लेंथ, नॉर्मल जो CN बॉन्ड लेंथ होती है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट। देन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं CN बॉन्ड लेंथ इज प्रोटीन इन स्मॉलर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे स्मॉल है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो डी ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट्स को काउंट कर रहे हैं, ये इसका राइट आंसर है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।